आज तक यही माना जाता रहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल धरती ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। इसके अलावा किसी भी दूसरे ग्रह पर मनुष्य का या किसी भी दूसरे जीव का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि हम आज तक यही मानते आए हैं कि अगर हमें कोई ऐसा प्लेनेट चाहिए जिस पर जीवन संभव हो तो उसे बिल्कुल धरती की तरह ही होना चाहिए। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस सोच को थोड़ा बदल दिया है, क्योंकि अब वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे ग्रह खोज निकाले हैं जो कि पृथ्वी से भी ज्यादा बेहतर है, जिन्हें सुपर अर्थ भी कह सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 2 सुपर अर्थ के बारे में जहां जीवन का विकास काफी हद तक मुमकिन है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए आज के वीडियो में आपको लेकर चलते हैं एक दूसरी दुनिया यानी कि सुपर अर्थ की सैर पर। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जब किसी ग्रह पर जीवन की बात आती है तो क्या क्या फैक्टर मैटर करते हैं। सबसे पहले तो तापमान, एटमॉस्फेयर, लैंड और सरफेस एरिया और पानी। और इन फैक्टर के हिसाब से हमारे पूरे सौर मंडल में पृथ्वी को छोड़कर रहने लायक नहीं है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे प्लेनेट ढूंढ निकाले हैं जो कि इन फैक्टर के मामले में पृथ्वी से भी आगे है, यानी कि यहाँ जीवन की संभावनाएं पृथ्वी से भी ज्यादा है। इन प्लेनेट को सुपर हैबिटेबल प्लेनेट कहा जा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों को ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 24 प्लेनेट मिले हैं जिन पर जीवन की संभावना है। और यह खोज की है वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी और बर्निल की टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डर्क सुल्ज मकुच और उनकी टीम ने। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस बिल्कुल पृथ्वी जैसी संभावना वाले ग्रह खोजने पर है। ऐसा हो सकता है कि हमारी नजरों से वे ग्रह छूट जाएं जहां जीवन की संभावनाएं पृथ्वी से ज्यादा बेहतर हो, यानी कि वो ऐसे ग्रह तलाश रहे हैं जहां जीवन पृथ्वी से भी बेहतर हो सकता हो। और शायद आने वाले कुछ सालों में अगर यहाँ की कंडीशन फेवरेबल रहे तो यहाँ जीवन की शुरुआत भी हो जाए। इस खोज के लिए उन्होंने 500 से 800 मिलियन साल पुराने ग्रहों की खोज से शुरुआत की। डर्क सुल्ज मकुच और उनकी टीम ने केपलर ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्सोप्लैनेट आर्का ईव की जांच की। इस जांच में करीब 4500 ऐसे प्लैनेटरी सिस्टम पर फोकस किया गया था जिनमें ऐसी चट्टानें थी जिनके अंदर तरल पानी रह सकता है। इस खोज की खास बात यह है कि इसमें पीले डवार्फ तारों जैसे कि हमारे सूरज के अलावा ऑरेंज डवार्फ तारों की भी जांच की गई। यह तारे ठंडे, धुंधले और सूर्य से छोटे छोटे होते हैं। सुल्ज मकुच का कहना है कि जब हम जीवन की संभावनाओं की बात करते हैं तो सूर्य को सबसे अच्छा तारा नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसका जीवन काल 1000 करोड़ साल से कम है, जबकि नारंगी तारों का जीवन काल 2000 से 7000 करोड़ साल तक होता है, यानी कि यहाँ जीवन ज्यादा समय तक अस्तित्व में रह सकता है। साथ ही मिल्की वे में पीले डवार्फ तारों की तुलना में नारंगी तारों की संख्या करीब 50% ज्यादा है, यानी कि जितने ज्यादा तारे उतनी ज्यादा संभावनाएं। अब यहाँ पर एक संभावना यह भी है कि पृथ्वी पर एक कोशिका से जटिल कोशिका और फिर मानव के अस्तित्व में आने के सफर में 350 करोड़ साल का समय लगा। तो मुमकिन है कि इन प्लेनेट पर जीवन के अस्तित्व में आने में और भी लंबा समय वक्त लग जाए और हमारी पृथ्वी का अस्तित्व 450 करोड़ साल पुराना है। ऐसे में आज से 500 से 800 साल पहले अस्तित्व में आए प्लेनेट जीवन की संभावनाओं के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। जब हम किसी प्लेनेट पर जीवन की संभावनाओं की बात करते हैं तो एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है कि ग्रह का आकार और द्रव्यमान यानी मास। ऐसे में चट्टान से भरा एक ऐसा ग्रह जो आकार में पृथ्वी से बड़ा हो, उसकी सतह पर जीवन की बेहतर और ज्यादा संभावना होगी। पृथ्वी के करीब 1.5 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाले ग्रह में अपनी आंतरिक गर्मी को लंबे समय तक बनाए रखने की ज्यादा संभावनाएं होगी। इससे उसका कोर पिघला रहेगा और उसका प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा समय तक एक्टिव रहेगा। ऐसे में जीवन की उत्पत्ति की संभावनाएं ज्यादा हो सकती है। इसके बाद अगला फैक्टर हुआ तापमान। तो जिन ग्रहों पर तापमान पृथ्वी से करीब करीब 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो, यानी कि जो पृथ्वी से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो, वो ग्रह सुपर हैबिटेबल हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास बड़े ट्रॉपिकल जोन्स मौजूद हो सकते हैं। पृथ्वी पर ऐसे ही क्षेत्रों में ज्यादा जैव विविधता देखी जाती है। हालांकि गर्म ग्रहों को भी अधिक नमी की जरूरत हो सकती है, क्योंकि ज्यादा गर्मी से रेगिस्तान बनने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पृथ्वी से मिलती जुलती जमीन उन ग्रहों पर भी जीवन की संभावनाएं काफी ज्यादा होती हैं जिनकी जमीन पृथ्वी से मिलती जुलती हो, जहां अलग अलग महाद्वीप हों, क्योंकि ऐसे में अक्सर महाद्वीप
बड़े हो जाते हैं और महासागर के केंद्र से दूर होने लगते हैं। इससे अक्सर बड़े महाद्वीपों के अंदर जहां अलग अलग महाद्वीप हों, बड़े रेगिस्तान बन जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के उथले पानी में गहरे महासागरों की तुलना में ज्यादा जैव विविधता होती है। इसलिए वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि उथले पानी वाले ग्रहों में जीवन की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। हमारे ग्रह पृथ्वी पर भी जीवन की शुरुआत कुछ इसी तरह से हुई थी और इन्हीं सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सुल्जमाकुच और उनकी टीम ने 24 सुपर हैबिटेबल ग्रहों की पहचान की है। लेकिन फिर पाया गया कि इनमें से कोई भी ग्रह पूरी तरह से इन फैक्टर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिकों को 2 ऐसे ग्रह मिल गए जो कि जीवन की शुरुआत के लिए काफी परफेक्ट हैं। इन ग्रहों के नाम हैं कोई 5715.01 और कोई 5554.01। यहाँ कोई का मतलब है केपलर ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ की कंडीशन जीवन के लिए काफी बेहतर है। पहले बात करते हैं कोई 5715.01 तो पृथ्वी से भी बेहतर होस्ट बन सकता है। जीवन के लिए यह करीब 550 करोड़ साल पुराना ग्रह है और पृथ्वी के व्यास का 1.8 से 2.4 गुना बड़ा है। यह 2965 प्रकाश वर्ष दूर एक नारंगी डवार्फ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इसकी सतह का औसत तापमान पृथ्वी की तुलना में लगभग 2.4 डिग्री सेल्सियस ठंडा है, लेकिन यहाँ के एटमॉस्फेयर में पृथ्वी से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस है। ऐसे में यह रहने के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं कोई 5554.01 की। यह सुल्जमाकुच का पसंदीदा प्लेनेट है। यह लगभग 650 करोड़ साल पुराना है। इसका व्यास पृथ्वी से 0.72 से 1.29 गुना है। यह पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर एक पीले डवार्फ तारे के चारों ओर घूम रहा है। दोस्तों, यह सभी प्लेनेट पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर हैं। ऐसे में इनकी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर मिलना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये नासा की ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट से काफी दूर है। वैज्ञानिकों की उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे स्पेसक्राफ्ट और टेलीस्कोप विकसित कर लिए जाएंगे जिनसे इन ग्रहों के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकेगी। तब तक हम केवल उम्मीद ही कर सकते हैं कि शायद एक दिन हमें किसी दूसरे ग्रह पर जीवन का अस्तित्व मिल जाए। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी आप तक समय पर पहुंच जाए।